अमावस्या की रात थी। घनघोर अंधेरा था। रात के 1:30 बज रहे थे। नरेंद्र प्रसाद की ट्रेन बक्सर स्टेशन पर रुकी। वे बाहर निकले। वे पटना से नौकरी करते थे और रोजाना बक्सर से आते जाते थे। आमतौर पर वे मगध एक्सप्रेस से 9 बजे तक पहुंच जाते थे। उस दिन गाड़ी छूट गई थी। तूफान एक्सप्रेस से लौट रहे थे। गाड़ी लेट थी। वे स्टेशन से बाहर निकले तो एक रिक्शा दिखाई पड़ा। उन्होंने रिक्शे वाले से सैनी पट्टी चलने को कहा और भाड़ा तय किए बिना बैठ गए। उन दिनों बक्सर में टेम्पो नहीं चलता था। आवागमन का एकमात्र साधन रिक्शा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट था, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर पर। स्टेशन परिसर से रिक्शा निकला तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी, लेकिन एक फलांग आगे बढ़ने के बाद अंधेरा मिला। अचानक नरेंद्र प्रसाद की नज़रें रिक्शे वाले पर पड़ी तो देखा रिक्शा चल रहा है, लेकिन रिक्शा चलाने वाला नज़र नहीं आ रहा है। वे कुछ समझ पाते तब तक अगला स्ट्रीट लाइट आ गया और रिक्शा वाला नज़र आने लगा। इसके बाद जहां अंधेरा पड़ता वह अदृश्य हो जाता, फिर रोशनी होने पर दिखाई देता। नरेंद्र प्रसाद के मन में भय व्याप्त हो गया, लेकिन इतनी रात को वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। रिक्शे वाले से कुछ बोलना उन्हें उचित नहीं लगा। राम राम करते रिक्शा सैनी पट्टी में दाखिल हुआ। नरेंद्र प्रसाद की आदत थी कि वहां गौरी शंकर मंदिर के पास वे जाते वक्त और लौटते वक्त दर्शन जरूर करते थे। उन्होंने मंदिर के पास रिक्शे को रुकवाया और भाड़ा देने लगे। भाड़ा देते समय जब रिक्शे वाले की हथेली पर नज़र पड़ी तो वे चौंक उठे। उसकी हथेली सामान्य आदमी की हथेली से 3-4 गुनी बड़ी थी। उन्होंने पैसा दिया और मंदिर के अंदर भागे। रिक्शे वाले ने कहा, जाओ बच्चू, गौरी शंकर के चलते बच गए, नहीं तो आज मेरे हाथों मारे जाते। उन्होंने मुड़ के देखा तो वहाँ न रिक्शा था न रिक्शे वाला। वे मंदिर में गए और मूर्ति के सामने सर पटकने लगे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया, क्योंकि घर वाले नाहक डर जाते। लेकिन उस दिन के बाद से वे देर रात होने पर पटना में रुक जाना बेहतर समझने लगे। करीब 10 साल बाद विष्णु दयाल नामक एक व्यक्ति के साथ भी इसी तरह की घटना घटी। वे कृष्णा टॉकीज के पास रहते थे। वहाँ के हनुमान मंदिर के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा थी। एक दिन जब वे रात के 1:30-2 बजे बक्सर स्टेशन पर उतरे तो बाहर वहीं रिक्शे वाला मिला। उन्होंने भी देखा कि अंधेरे में वह गायब हो जाता था और रोशनी में दिखाई देता था। वे हनुमान मंदिर के पास उतरे और पैसा देने लगे तो उसकी विशाल हथेली देखकर डर गए। पैसा हाथ में डालकर वे भागते हुए हनुमान जी के मूर्ति के पास आकर दंडवत हो गए। रिक्शे वाले ने कहा, जाओ, हनुमान जी ने तुम्हें बचा लिया। इसके बाद देर रात स्टेशन पर उतरने वाले कई लोगों का रिक्शे वाले प्रेत से पाला पड़ता रहा। बक्सर के लोग अभी भी उसकी कहानियों को सुनते सुनाते हैं। उनके मुताबिक उस जमाने में देर रात को एक गुंडे ने भाड़े के विवाद में एक रिक्शे वाले को चाकू से गोदकर मार डाला था। तब से देर रात को उसका भूत स्टेशन पर मंडराता रहता था। अब समय बदल चुका है। शहर की आबादी बढ़ गई है। ऑटो और रिक्शे का ज़माना आ गया है। रात के वक्त भी स्टेशन से शहर में जाने में कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए इस तरह की घटनाएं सुनाई नहीं देती। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।